श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। अब गणेश स्तुति के बाद गुरु वंदना, ये जो हमारे स्वामी जी के लिए है, बिकॉज ही इज द रिसोर्स पर्सन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब मां दुर्गा की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब लास्ट में भगवान महादेव शंकर जो बोलिए शिव की स्तुति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बीच शिव जी जुड़ गए हैं और ये नमस्ते जी, जैसे कल की नीलम जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर स्नेह प्रभा जी जुड़ गई हैं, अविनाश प्रसाद जी कलकत्ता से जुड़ गए, मणि कुमार दास जी पटना से जुड़ गए, डॉक्टर विनेश कुशवाहा वहाँ से राजस्थान जयपुर से जुड़े हैं और पूरन जी जुड़े हैं, श्याम चरण जी जुड़े हैं। सभी को मेरा प्रणाम और सभी को स्वागत है। प्रणाम 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 प्रणाम। गौरव जी आपका भी स्वागत है। तो श्याम शरण सादर प्रणाम। आशीष जी जुड़े हैं। आशीष जी हाँ प्रणाम प्रणाम। तो अब हम लोग 10वां अध्याय सुन लें और इस बीच में हो सकता है कि हमारे ये आ जाएं, आर के गोस्वामी जी आ जाएं। तो अब 10वां अध्याय शुरू किया जाए। गौरव जी आप शुरू कीजिए। गौरव जी आप ऑडियो सुनाइए। गौरव जी
मुन्ना रानी प्रसाद जी ज्वाइन कर ली। गुरु जी गौरव जी बोल रहे हैं। हाँ, शुरू किया जाए। गौरव जी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब आ रही है सर आवाज? आ रही है, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हुए सभी शुद्धि श्रोताओं को और सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्कि। गीता ज्ञान विज्ञान के इस यात्रा में आज हम उपस्थित हैं गीता के 10वें अध्याय के श्रवण के लिए। उम्मीद यही रहती है मेरी कि हमने अभी पीछे जितने भी अध्याय पढ़े हैं उन सबको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसे समझकर जीवन में उतारने का भी हमने इस यज्ञ में संकल्प लिया है। तो जरूर हम लोग उस पर विचार कर रहे होंगे और ये उम्मीद भी करता हूँ, ये आशा भी रखता हूँ कि कुछ लोग उस पर कार्य भी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम गीता के 10वें अध्याय को सुनेंगे कि भगवान के शाश्वत जो वचन हैं मानव जाति के लिए अर्जुन के माध्यम से वो क्या हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी प्रमुखता और ज्ञान की बात को बताते हुए यह हमें संदेश दिया कि जिस गीता ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं वो कोई साधारण ज्ञान ना होकर बहुत ही विशेष ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है जिसका प्रत्यक्ष फल मिलता है और उस पर आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान उसकी सफलता और उसकी सुरक्षा के सारे योग करते हैं। व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशा रखते हुए और विश्वास रखते हुए परमपिता परमेश्वर पर बस सदकर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ता है तो भगवान का वह परम भक्त हो जाता है और वही भक्त भगवान के प्रति यह भाव रखकर उनकी सेवा या उनके सिद्धांतों का आचरण करता है कि इस संसार में परमात्मा के भजन और उसके पूजा के समान दूसरा कोई नाम नहीं है। और जब ऐसा भाव होता है भक्त का, पूर्ण समर्पण होता है भक्त का, तो भगवान 9वें अध्याय में हम ये बता चुके हैं कि वह भक्त कभी भी नष्ट नहीं। अमिताभ जी क्षमा चाहूंगा, स्वामी जी ने को एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो सही आ रही है और अच्छे से चल रही है। हाँ, ऑडियो ठीक है, अच्छा चल रहा है। हाँ, स्वामी जी को मैसेज डाल दीजिए कि सब अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं डाल देता हूँ जी। हाँ। नामे भक्त प्रणश्यति। इस प्रकार की जब भगवान से एग्रीमेंट हो जाए भक्त की तो भक्त का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की निश्चल भाव से भक्ति। तो भक्ति क्या है, भक्ति से मिलेगा क्या और परमात्मा तक पहुंचने का साधन क्या है, उस सब के बारे में हम इस 10वें अध्याय में जानेंगे। 10वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो है श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम। संदेश देता है कि बस आप इच्छा कर लो कि मुझे कृष्ण के नीति को समझकर उसके अनुसार जीवन में चलना है। जैसे ही आप ये निश्चय कर लेते हो तो अर्जुन की तरह आप सब उस कृष्ण भगवान के प्रिय हो जाते हो और आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है तो फिर कृष्ण के अंदर भी आपके हित के लिए प्रेम रहेगा। और भगवान यही बात समझाते हुए अर्जुन को कह रहे हैं, इसका मतलब वो हमें भी कह रहे हैं कि हम अतिशय प्रेम रखने वाले जो कृष्ण के प्रति श्रद्धामय हैं, समर्पित हैं, उनके लिए भगवान अपनी हित की इच्छा से इस गीता ज्ञान को भली प्रकार समझा रहे हैं कि उनके प्रभाव युक्त वचन
सिर्फ 9वें अध्याय में नहीं खत्म हुए, अभी और कुछ कहना है उनको। तो उसी निरंतरता में आगे दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी लीला से प्रकट होने की जो या उसको ना तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि परम पिता देवता और महर्षि से भी ऊपर है, एक परम सत्ता जो कि एक चेतन स्वरूप में इस पूरे सृष्टि को चलायमान रखी हुई है, जिसका ध्यान देवता भी करते हैं, जिसका ध्यान वह महर्षि भी करते हैं। महर्षि और देवता को भी निर्मित करने वाले और उनका भी जो आदिकरण है वो भगवान ही है। आगे भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मतर्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान ने कहा कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जान लेते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष हो जाते हैं और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यार कौन है दिखलाई। आचार्य ऑडियो भी बंद सा हो गया, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर वो डीएनडी नहीं लगा था, मैंने अभी डीएनडी लगाया है तो आगे अब इंटरप्शन नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे अमृत मन में कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा ही हमें पापों से दूर कर देती है। बहुत ही सिंपल बात है, मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और कृष्ण के प्रति समर्पण लाइए, आपको पाप छुएगा भी नहीं, इसकी गारंटी भगवान खुद ही देते हैं। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भावः अभावः भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावः भूतानां मतः एव पृथक विधः। भगवान ने श्लोक में इन 2 श्लोकों में बताया है कि सृष्टि में जितने भी भाव है ना, वह सब उस परमात्मा से ही है। कैसे? भगवान ने श्लोक में बताया है कि निश्चय करने की शक्ति, कि व्यक्ति जब निश्चय करता है तो उसकी जो निश्चय करने की शक्ति है, उसका जो यथार्थ ज्ञान है, असम्मूढ़ता है, क्षमा है, सत्य का भाव है, इंद्रियों को वश में करने का जो भाव है, मन को निग्रह करने की जो इच्छा शक्ति है, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय अभय अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी प्रकार के भाव हैं, यह भगवान से ही आते हैं। ज्ञान कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया है, और भक्ति से हमें क्या मिलता है इसके बारे में बताया है। भगवान ने 7वें श्लोक में स्पष्ट किया है, एताम विभूति योगं च मम यो वेत्ति योगिन युज्यते न अत्र संशयः। भगवान ने कहा कि जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को समझ लेता है, उस वक्त ही वह निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है। निश्चल भक्ति का मतलब ऐसी भक्ति जो कभी भटक नहीं सकती, वो टिकी हुई अडिग भक्ति, समर्पित भक्ति, सिर्फ एक ही आराध्य के प्रति स्थिर हो जाती है। यानी हम अगर गीता के ज्ञान को सुनकर जीवन में उतार रहे हैं और उतारते वक्त अगर हमें कोई भटकाव आ रहा है, जो हमें इस सिद्धांत पर चलने से भटका रहा है, तो उन सब तब वह भक्ति हमारी निश्चल भक्ति नहीं होती है। तब हमारे मन के अंदर का संशय हमें द्वंद्व में डालता है। यही बात भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति उस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को तत्व से समझ लेता है
ईश्वर की योग शक्ति को जान लेता है, तब वह निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो डाउट हमें रखना ही नहीं चाहिए। हमें अपने मन से सारे विचारों को हटाना चाहिए और सिर्फ ये मानना चाहिए कि गीता ही मानव के कल्याण का एकमात्र साधन है। भगवान ने आगे कहा, अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जब व्यक्ति निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है तो वो क्या करता है? तो वो ये करता है कि वह वसुदेव भगवान को ही उत्पत्ति का कारण मानता है। वह वसुदेव भगवान को ही सब कुछ और संसार का मूल समझता है। वह ये जानता है कि ये सारा संसार, सारे जगत प्राणी उस वसुदेव से ही अपनी इच्छा, अपनी कामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार समझकर वह भक्त, बुद्धिमान भक्त अपने परमेश्वर को निरंतर भजता रहता है। भगवान ने आगे कहा, मचिता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा कि फिर मैं उस भक्त को क्या करता हूँ? जो भक्त निरंतर मुझ में मन लगाते हैं, मुझ में प्राणों को अर्पण करते हैं, मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं, मेरे गुण और प्रभाव को अन्य भक्तों को कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगेन तम येन माम उपयान्ति ते। उन भक्तों को जो मुझ में निरंतर ध्यान आदि में लगे हुए हैं, ऐसे प्रेम पूर्वक भक्त जनों को मैं तत्व ज्ञान देता हूँ, तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वो अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। वह तत्व ज्ञान योग क्या करता है? वह तत्व ज्ञान योग आगे भगवान बताते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वतः। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो इन 3 श्लोकों से 4 श्लोकों से हमें स्पष्ट होता है कि सबसे पहले भक्त के गुण क्या हैं। वह भक्त निरंतर भगवान के भजन और ध्यान में लगा रहता है, उनके सिद्धांतों को पहले समझता है और समझने के बाद उनके गुण और प्रभावों को खुद भी आचरण करता है और समाज में अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है आचरण करने के लिए। ऐसा भक्त जो निरंतर भगवान के भजन ध्यान में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं कि भक्ति से मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। वह तत्व ज्ञान रूप योग करता क्या है? वह तत्व ज्ञान रूप योग हमें हमारे अंदर के सारे अंधकारों को खत्म करता है और ज्ञान का प्रकाश चलाता है। ज्ञान का प्रकाश का मतलब हो गया कि ज्ञान का वह दीपक जलाता है जिसमें हमें साफ साफ अच्छाई और बुराई के रास्ते स्पष्ट दिखने लगते हैं। धर्म और अधर्म का रास्ता हमें स्पष्ट दिखने लगता है। जब हमारे पास हमारी दृष्टि में रास्ते स्पष्ट हो जाएं कि इस रास्ते से धर्म का मार्ग है और उस रास्ते से अधर्म का मार्ग है, तो निश्चय ही व्यक्ति उस ज्ञान से प्रेरित होकर धर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करता है। अब परमात्मा अपनी विभूतियों को गिना रहे हैं, तो चलिए नोट कर लीजिए कि परमात्मा की विभूतियां कहाँ कहाँ हैं। परमात्मा ने कृष्ण ने अर्जुन को 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी विभूति सृष्टि की सबसे सूक्ष्म इकाई यानी व्यक्ति से शुरू करी। भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सब का आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। तो नोट कर लीजिए, यहाँ से भगवान की विभूतियां शुरू हो रही हैं। भगवान ने कहा कि मैं भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। यह बात गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से स्पष्ट हो रही है और वह परमात्मा ही हमारे आदि और अंत और मध्य है। यानी आत्मा
हमारे पिछले जन्म में भी हमें किसी शरीर में ले गई थी, तो वह आत्मा परमात्मा का ही अंश रही और आगे भी यही होगा। तो इसका मतलब आदि, अंत और मध्य भी यह आत्मा ही है और आत्मा साक्षात परमात्मा ही है। आगे भगवान ने कहा है कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं का तेज हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। यानी मन जो है वो शत्रु नहीं है, मन में उत्पन्न होने वाली कामनाएं मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि उस कामना से क्या पैदा होता है। हमने दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में समझा कि ध्यायाय तो विशान पुंसं सांगस्त शु पूजायते सांगस्त जयते कामात कामात क्रोध अभिजायते, कि जब हम कामना में फंसते हैं, कामना हमारे मन में आती है, तो कामना से उस वस्तु और विषय को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, और उस कर्म में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध से क्या होता है, क्रोधापि भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे अंदर जब क्रोध आता है तो क्रोध से हमारी ज्ञान शक्ति खत्म हो जाती है, और ज्ञान से अच्छाई और ज्ञान शक्ति के खत्म होने से ही अच्छाई और बुराई में फर्क करना हम भूल जाते हैं, और तभी हम अपराध कर जाते हैं। इसलिए हमारे मन में उत्पन्न होने वाली कामना को मारने की बात भगवान कह रहे हैं, जिसको भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में स्पष्ट किया है, जिसमें भगवान ने कहा कि एवं बुद्धे परं बुद्धवा संस्थाभ्यात्मान मनात् नमात्मनः जही शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरासदम। भगवान ने कहा कि अपने मन में उत्पन्न होने वाली इस कामना को बलपूर्वक अपनी बुद्धि से मार, बुद्धि को आत्मा से जोड़। यानी हमें बुद्धि को मन से नहीं जोड़ना है। भगवान ने क्लियर संदेश दिया है कि बुद्धि को मन से जोड़कर नहीं कर रखना, बुद्धि को आत्म तत्व से जोड़ना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का साक्षात अंश है, और उस आत्मा में ही अनंत ज्ञान है। कई जन्मों की यात्रा करके, कई 84 लाख योनियों की यात्रा करके ये मानव जीवन लेकर यह आत्मा हमारे इस शरीर में है, और इस शरीर के अंदर जो ये आत्मा है अपने पूर्व जन्म में पता नहीं कितने सारे ज्ञान और कर्मों को लेकर आई हुई है। इसको जानना और इसको जानकर अपनी योग्यता और क्षमता को कुशलता पूर्वक प्रस्तुत करते हुए हमें कर्मयोगी के रूप में समाज में कार्य करना है, ईश्वर की धर्म स्थापना का काम में सहयोगी बनना है। भगवान ने आगे कृष्ण को समझाया कि मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वालों पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। भगवान ने आगे अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहा है कि मैं बृहस्पति हूँ, और सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। आगे भगवान ने बताया कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ, और हिमालय पहाड़ भी मैं ही हूँ। भगवान ने आगे अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहा कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान ने आगे बढ़ते हुए अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहा है कि मैं घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चश्रमा नामक घोड़ा हूँ, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ, मनुष्यों में राजा मुझको जान। आगे भगवान कहते हैं कि मैं शास्त्रों में वज्र और गांव में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु यानी कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान ने आगे बोला है कि मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर हूँ, शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। भगवान ने आगे बोला कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों का समय हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्री भागीरथ गंगा जी हूँ। समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल और काल का भी महाकाल हूँ। मैं सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ने आगे बताया है
कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वाला वो हेतु हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। और भगवान आगे कहते हैं कि मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गऋषि हूँ, ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। आगे भगवान ने कहा कि मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने की इच्छा वाले की इच्छा शक्ति हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। भगवान आगे कहते हैं वृक्ष वंशों में वसुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, मैं भी परमात्मा ही हूँ। और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। भगवान ने इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं उन सब में अपने अंश को दिखाते हुए अर्जुन की ज्ञान चक्षु को और खोला है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं दमन करने वालों का दंड और दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का मैं रक्षक मौन हूँ, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। भगवान आगे कहते हैं जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा चराचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवान आगे कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों को का ये विस्तार तो तेरे लिए एक संक्षेप रूप से कहा है। जो भी मेरी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। आगे भगवान ने अंतिम श्लोक में कहा है इस बहुत जानने से तेरा कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इस संपूर्ण जगत को मैंने अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से धारण करके स्थित किया हुआ है। इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से और स्पष्टीकरण करते हुए अपने अंदर उतारने की जरूरत है। समाज में बढ़ता अपराध, समाज में मानव की घटती सुरक्षा, यह एक चिंता का विषय है। इसीलिए हमें समाज में श्रेष्ठ नेतृत्व को निर्माण करना है, वह नेतृत्व जो समाज में इस गीता के नीति और सिद्धांत को ध्यान में रखकर काम करे। भगवान ने 10वें अध्याय के 27वें और 29वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि मैं शासन करने वालों में यमराज हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि मनुष्यों में राजा भगवान है, यानी जो व्यक्ति ईमानदार है, भगवान को समर्पित है और ईमानदारी से भगवान का भक्त है, भगवान उसकी योग क्षेमम यानी उसकी सुरक्षा की गारंटी, उसके कल्याण की तरह निर्देश भी देते हैं कि यदि व्यक्ति मनमाना आचरण करेगा, अपने सृष्टि के विरुद्ध आचरण करेगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा, तो वह अपने ही पतन का अपना ही कारण बनेगा। इसी संदेश को हमें आत्मसात करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस प्रकार हमने गीता के इस 10वें अध्याय के इस अमृत वचनों को सुना। ओम तदसदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। एक छोटा सा संदेश है। मैं भी गुजरात में गांधीधाम में आचार्य अध्ययन की ट्रेनिंग में हूँ, प्रशिक्षण में हूँ। आज मैंने अपना ये ऑडियो के रूप में 10वां अध्याय आप लोगों को भेजा है। जैसे जैसे हम गीता के इस ज्ञान को इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो नए नए ज्ञान की सुफलताएं हमारे अंदर होती हैं। तो गीता का ज्ञान वास्तविक में बहुत गहरा है। इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको आपके गौरव में जी विस्तार डिस्टर्बेंस आ रहा है। मिलेगा। लेकिन ये बीच बीच में बंद सोच क्यों का हो जा रहा है गौरव जी? सदैव एक ही रखिएगा, गौरव जी। लोकहित, लोक कल्याण और
सृष्टि की सेवा। और उसका जो साधन है वो है कर्मयोग आचरण। जय लास्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। गौरव जी खत्म हो गया क्या? गौरव जी, गौरव आप प्रेजेंट कर रहे थे। गौरव जी, सभी कोई है? सभी कोई सुनाई दे रहा है? जी जी हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अभी खत्म हो गया। जय श्री कृष्णा। हाँ, हमारे रामकृष्ण जी भी आ गए, तो ठीक है, एकदम समय से आए हैं। और 10वां अध्याय आज, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। और अभी 10वां अध्याय खत्म हो गया। रामकृष्ण जी से जज स्वामी जी आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि कंक्लूजन भी हम लोग सुन लें। आज जो कृष्णा जी ने, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, कृष्णनंदन जी ने अपना ये भेजा था, ऑडियो भेजा था। वहाँ वो ट्रेनिंग में लगे हैं गुजरात में। उन्होंने बताया कृष्ण की नीति समझकर हमें उसी राह पर चलना है। मेरी उत्पत्ति को देवता भी नहीं जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अजन्मा के रूप में जान लेते हैं वे पुरुष ज्ञानी हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं, तत्व ज्ञान उसे तत्व ज्ञान योग मैं देता हूँ, वह मुझको प्राप्त होते हैं। उनके अंदर अज्ञानता अंधकार को दूर कर प्रकाश में जीवन मैं बनाता हूँ। ऐसा भक्त संसार में इस प्रकाश को फैलाता है जिसमें अच्छाई बुराई स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परमात्मा की विभूतियां बताया कि 20वें श्लोक 29वें श्लोक में है, मैं संपूर्ण आदि अंत वह आत्मा हूँ। आत्मा साक्षात परमात्मा है। मैं वेदों में श्याम वेद हूँ, मैं विष्णु हूँ। मन में उत्पन्न होने वाले कामना को खत्म करना चाहिए, बलपूर्वक बुद्धि से उसे मारिए। कामना आपूर्ति से क्रोध आता है, और कामना यदि पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्रोध आता है, क्रोध से अपराध आता है, होता है। इसे नष्ट करो। मैं एकादश रूप में शिव हूँ, मैं बृहस्पति हूँ, जलाशय में शब्द हूँ, हिमालय पहाड़ मैं ही हूँ, देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, कामदेव हूँ, सर्पराज वासुकी हूँ, शासन करने के लिए मैं यमराज हूँ, और मछलियों में मैं मगर हूँ। और उन्होंने बताया कि सबका नाश करने वाला मृत्यु मैं ही हूँ, जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ, और छंदों में गायत्री हूँ, जीतने वालों की इच्छा हूँ, मैं स्वयं सखा हूँ, मैं जीत हूँ, इस सृष्टि को दमन करने वालों का दमन करता हूँ, उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। हमें समाज में श्रेष्ठ नेतृत्व की स्थापना करना है, मनुष्य सुरक्षा करना है। अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। मनुष्य में भगवान राम मैं ही हूँ, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वालों को सजा भी देना है। ये सारी व्यवस्था और सारा शिक्षा हमारे 10वें अध्याय में दिया गया है। और इसके अलावा यदि हमारे एकदम समय पर आज जब कृष्णानंद जी नहीं आए, ऑडियो भेज दिए
जिससे हम लोगों ने सीखा। इसमें जो कमी रह गई उसको हमारे दूसरे स्वामी जी रामकृष्ण जी उसको पूरा करने की चेष्टा करें। सीमा जी आई हैं, सीमा जी को बहुत बहुत प्रणाम। चादर ओढ़ी हुई है, तबीयत ठीक है राधे ना? राधे जी। नहीं, तबीयत ठीक है बिल्कुल। राधे, शॉल है, चादर नहीं है, शॉल ओढ़ रखी है। अच्छा ठीक है। और स्नेह प्रभा जी, आपकी बेटी घर पर आ गई? स्नेह प्रभा जी, डॉक्टर स्नेह प्रभा। अच्छा, मुन्ना रानी प्रसाद जी, प्रसाद साहब कैसे हैं? हिमांशु श्रीवास्तव आ गए हैं पुणे से। तो अब हम रामकृष्ण जी का कंक्लूजिंग वर्ड हम लोग सुनना चाहेंगे। हम लोग लकी हैं कि इस समय भी रामकृष्ण जी भी आ गए। तो रामकृष्ण जी प्लीज। गुरु जी का चरणों में प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु जी को प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, मैं जरा एक श्लोक में आपको रामायण का, जैसे जो आज 10वां अध्याय था गीता का, उसके विषय में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी। 1 मिनट का बस। हाँ बोलिए। जी बोलिए। जैसे कि कण कण में व्याप्त है ईश्वर। जी। हम हर जगह तो देखते हैं, जब पूजा करते हैं तो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो उसमें ईश्वर है, इसीलिए हमारी श्रद्धा बनी हुई है। हर जगह गंगा माँ, सूर्य भगवान है, गौ माता है, सब में हमारी श्रद्धा बनी हुई है। लेकिन ईश्वर ये कहते हैं कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। आप अपने दिव्य चक्षु से देखो तो सही, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे पहचानो तो। वो किस रूप में आ सकते हैं? जैसे बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वो तो बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं, बिना जिह्वा के रसपान करते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं। वो तो कहाँ व्याप्त नहीं है। लेकिन हम जितनी भी उनकी महिमा, हम अपनी जिह्वा से उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। और हमें अपने अंदर ही पहचानना है कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। हम मानवता की सेवा करें, मानव की सेवा करें, वही हमारा धर्म है। भगवान ये चाहते हैं कि हम मानव समाज की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, बिना लालच के। तो मैं तो उसी में भगवान हूँ। मैं तो वो तो बिना चक्षुओं की सब कुछ देख रहे हैं। हमारे अंतरात्मा, हमारे मन के अंदर की हमारी सोच, जो कि हमारी बाहर नहीं आती है वाणी के द्वारा, उस सोच को भी ईश्वर जानते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं किसी के बारे में। बहुत अच्छा ईश्वर तो वो है। और आपका ये आध्यात्मिक और संस्कारित स्वरूप ही है, जिसके कारण आपने इतना ये स्पष्ट बताया। जी। संकट यह है संसार का कि वो दृष्टि जो आपके पास है वो वर्तमान में मिल ही नहीं रही है। वो गुरुजी, मैं एक बात बताऊं, वो ढूंढनी पड़ती है, वो मिलती नहीं है, सहज नहीं मिलती। अगर हम अगर दही में से मक्खन निकालना चाहते हैं तो उसको पहले मथना पड़ता है, तब वो ऊपर आता है। अरे मथोगे तो जब ना जब उसकी प्रक्रिया का पता होगा। हाँ, बस ये है कि ज्ञान होना चाहिए ना। बिना ज्ञान के किसकी भक्ति करोगे, कैसे करोगे? हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। तो पहली आवश्यकता है व्यक्ति को सदगुरु के माध्यम से सद ज्ञान की। जी। इसलिए एक कहावत हमारे यहाँ गांवों के अंदर है कि गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। सुना है? सही बात है, बहुत सुना है, बहुत सुना है। और एक्चुअली देखा जाए तो धर्म के नाम पर जिस प्रकार के गुरु, संत, महात्मा, आध्यात्मिक लोग आज लोगों को इस संसार की बेहतर व्यवस्था से काट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। ये संसार अगर उस परमात्मा का ही बनाया हुआ है, उसी का अगर ये निर्माण है और कण कण में भगवान है, तो इसकी बेहतर व्यवस्था बनाना ही तो धर्म हुआ। जी बिल्कुल। और अगर ये व्यवस्था बिगड़ रही है तो यह अधर्म हुआ, ये पाप हुआ।
और भक्त वह है जो इस व्यवस्था को सुधारने का जी तोड़ मेहनत करता है, प्रयास करता है। जी उसी को भगवान आपके अंदर जो बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है कि ईश्वर आपके अंतरात्मा में बैठा है, हृदय में बैठा है। और भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को, मनुष्यों को, यंत्र रूढ़ानी माया, ये जो सत्य रज तम के 3 गुण हैं जिसको माया कहते हैं, जी उसके माध्यम से ये उसको अच्छी और बुरी योनियों में डालता है, अच्छे बुरे फल देता है। वो आपके ही कर्म के फल हैं, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति को परमात्मा ने, प्रकृति ने दी है, और यही व्यक्ति का स्वाभिमान है, उसका गौरव है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति खुद ही अपना निर्माता है। वो अपना पतन भी कर सकता है, बंधन में भी डाल सकता है, वो मुक्ति भी अपनी प्राप्त कर सकता है। इसलिए गुरुजी आजकल तो ना जो चमक दमक वाले जो महात्मा है, नहीं अभी जो विषय है, ज्यादा आकर्षित होते हैं लोग। ऐसा है, सीता भी आकर्षित हुई थी रावण की तरफ। जी परिणाम क्या हुआ स्वरूप को देखकर? बिल्कुल सही बात है। वो परिणाम ही तो नहीं समझते, चमक दमक में पहुंच जाते हैं लोग। और आश्रम को देखकर हनुमान जी भी काल नेमी के चक्कर में आ गए थे। जी इससे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल। हम भी आज आश्रमों के चकाचौंध में सरेंडर कर जाते हैं, और इसी प्रकार से स्वरूप को देखकर उसको भगवान का सबसे बड़ा दूत या परमात्मा का सबसे बड़ा प्रेमी मान लेते हैं, और जो वो कहता है वो करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। धर्म एक विज्ञान है, धर्म एक टेक्नोलॉजी है, धर्म एक प्रबंधन है, धर्म एक शासन है, धर्म एक प्रशासन है, धर्म एक अनुशासन है। बिना अनुशासन के धर्म को समझना, शासन करना, प्रशासन करना, न्याय करना तो संभव ही नहीं है। तो धर्म को धारण किया जाता है। वो धारण क्या? व्यवस्था है। धर्म एक विधान है, ईश्वरीय विधान, जो संसार को दिया गया मानव कल्याण के लिए। और इसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं अमिताभ जी, जिन्होंने इसे यज्ञ को, गीता ज्ञान यज्ञ को अपना स्वधर्म माना, अपना कर्तव्य माना, अपना उत्तरदायित्व माना। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं था। जब भी कोई दिक्कत या परेशानी या व्यवधान आता है, बाधा आती है इस यज्ञ में, तो मैं अमिताभ जी की बेचैनी समझ सकता हूं। कल भी इनका फोन आया कि वो स्वामी जी का फोन नहीं मिल रहा है, कृष्णानंद जी का, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करें। मैं चिंता मत करो, कार्यक्रम तो होगा, ये तो कृष्ण का कार्य है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो कार्यक्रम के पहले ही मैंने फिर फोन किया, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत है, मैं अहमदाबाद में हूं एक ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन वो चलेगा। तो ये कार्य कराने वाला कृष्ण है, और उस कृष्ण ने हम लोगों को निमित्त बनाया है। किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म रक्षार्थ। और वो जिसको निमित्त बनाना चाहे उसको ही योद्धा भी बना देता है, उसको सारी टेक्नोलॉजी भी दे देता है, उसका राजयोग भी कर देता है। क्योंकि 9वां अध्याय अमिताभ जी जो था वो राज विद्या, राज गुह्य योग था। राज विद्या का मतलब है एक ऐसी नॉलेज, एक विज्ञान, एक शिक्षण प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग, जिससे व्यक्ति राज कार्य को बेहतर ढंग से कर सके, कुशलता से कर सके, लोक सेवा मान के कर सके, न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सके, सुरक्षा, आजादी, सम्मान और विकास की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो अभियान हैं, जो जिम्मेदारी है लोक सेवकों की, और हम सब लोक सेवक हैं, चाहे हम सरकारी व्यवस्था में है या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन हम इस लोक के अंदर, पृथ्वी लोक के अंदर एक उपभोक्ता भी है, निर्माता भी है और व्यवस्थापक भी हम ही है। और ये हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। कृष्ण कहते हैं, ये जो 10वां अध्याय विभूति योग, इसमें अमिताभ जी 2 श्लोक में बड़े ध्यान से आपके ध्यान में लेना चाहूंगा। उस पर चर्चा अभी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी विशेष चर्चा जरूरी है। एक तो 10वें अध्याय का 27वां श्लोक है, इसको आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि आप ट्रेनिंग के मास्टर नेशनल ट्रेनर हैं। अध्याय 10 का श्लोक 27। चंद्रेश्वर जी, आप भी उसी स्तर पर हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में राजा मैं हूं, नरा नाम नराधिपम। और हम जितने लोग बात कर रहे हैं, एक सेकंड, हम जितने लोग बात कर रहे हैं वो सब मनुष्य हैं, नर हैं और नारायण की तरफ जाना चाहते हैं। नारायण मतलब विभूति, शक्ति, ऐश्वर्य, अधिकार, हम सब अधिकारी बनना चाहते हैं। कोई अपना टीवी चला रहा है, कृपया टीवी बंद कर लें, स्वामी जी की बात को सुने। यह अवसर भगवान का दिया हुआ है। हाँ, ये टीवी बंद कर लें, माइक म्यूट कर लें। साधना पोटे जी मैसूर से ज्वाइन कर ली हैं। साधना पोटे जी मैसूर से ज्वाइंट डायरेक्टर ATI ज्वाइन की हैं। आपका स्वागत है साधना पोटे मैम। अपना माइक म्यूट कर लें, अपना माइक म्यूट कर लें। अभी केवल भगवान की चर्चा होनी चाहिए। दूरदर्शन, टीवी, ये सब अभी सबको बंद कर दीजिए। हाँ, मैं बता रहा था, पहला जो श्लोक है 10वें अध्याय का विभूति योग का, वो 27वां है, 27। उसमें हम नर हैं, हमें नारायण की तरफ जाना है। हाँ, हम सब नर हैं और जो ईश्वर है वो नर का, नारायण अर्थात मनुष्य में राजा है। ये देखिए, बहुत बड़ा परमात्मा अपने आप को राज व्यवस्था में मान रहा है और जो राजा है वो राजनीति करता है। और राजनीति के रूप में, शासन के रूप में, अगला श्लोक देखिए इसका 29। उसमें भगवान कह रहे हैं, मैं शासन करने वालों में यमराज हूं। यमराज दुष्टों को नियंत्रित करने वाले और सज्जनों को स्वर्ग देने वाले हैं। वो है शासक का आदर्श। एज पर भगवत गीता, एज पर महायोगेश्वर जगत गुरु श्री कृष्णा 5162 साल पहले भारत को यह संदेश दिया गया था कि यमराज की तरह शासन की नीति को स्वीकार करो, वही धर्म है। लेकिन भारत भूल गया, क्योंकि वो ज्ञान मिला ही नहीं धर्माचारों के इस रूप में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, स्मरण करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा शंकराचार्य जी ने 4 पीठ जो स्थापित किए, वो राजाओं को इकट्ठा करके विनाशाच्य दुष्कृताम की नीति उन्होंने लागू की थी। उसी के बाद भारत सोने की चिड़िया या एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के रूप में हुआ। लेकिन बाद में उस धर्म के स्वरूप को, विनाशाच्य दुष्कृताम को, उस न्याय के सिद्धांत को, उस राजनीति के दर्शन को हम भूल गए, धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया। ये संकट भारत के समक्ष था और इसके भयंकर दुष्परिणाम भारत को भोगने पड़ेंगे। अन्याय, अत्याचार, आतंक, असुरक्षा, अशांति, गुलामी, गरीबी, शोषण, अराजकता, इस सबके मूल में वही है कि हम कृष्ण के उस गीता संदेश को भूल गए कि विनाशाच्य दुष्कृताम ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का एक नीति सूत्र है, उद्घोष है,
शंखनाद है धर्म का। आज भारत को उसी उद्घोष शंखनाद की आवश्यकता है और सभी भारतीय बधाई के पात्र हैं जिन्होंने केंद्र में एक मजबूत विनाशाच्य दुष्कृतांत की सरकार स्थापित की है। और ये सौभाग्य भी बिहार को भी मिला है। और चुनावों से 2 महीने पहले ही अवतार जी ने लगातार कार्यक्रम किए थे और लगातार ये आह्वान किया जा रहा था बिहार के लोगों का कि ज्ञान की कमी आपके पास नहीं है, मेहनत की कमी आपके पास नहीं है, बुद्धि की कमी आपके पास नहीं है और आप श्रम भी करते हैं, लेकिन सोचिए अगर श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ नहीं हुए तो बिहार का कल्याण संभव नहीं है, बिहार की सुरक्षा संभव नहीं है, बिहार का सुख शांति और विकास संभव नहीं है। इसलिए हम अपने राजनीतिक न्याय के अधिकार के वोट को समझें, मतदान की शक्ति को समझें और एक श्रेष्ठ शासन निर्माण के लिए अपने आप को चुनावों में युद्ध स्तर पर खड़ा कर लें और उसका परिणाम सब लोगों ने देखा है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों की आवश्यकता है कि जो शासन आया है, जो लोग गए हैं, उनको शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए। एक कहीं पता चला कि किसी पार्टी के एक व्यक्ति हैं, 4-5 लोग उनके जीत कर आए और उन्होंने जो जीत कर आए उनके विधायक थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल न करके शायद अपने बेटे को मंत्री बना दिया। क्या यही नीति है? क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही बिहार का गौरव है? संकट बहुत बड़ा है, इसको समझने की आवश्यकता है। किसी के प्रश्न हो तो आ सकते हैं और नहीं तो अवतार जी इसको क्लोज कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और अंत में कंक्लूजन हमें रामकृष्ण स्वामी जी से मिला। साधना पोटे, you have also joined. If you have to say something, you can say also. किसी को कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न भी पूछें। नीलम जी ने बड़ा स्वाभाविक प्रश्न पूछा है और हम बचपन से साधु संतों के बीच में रहे हुए हैं। नीलम जी सारे स्वामी जी और सारे उनके साथ में मैं बचपन गुजारा हूँ और थोड़े से समय हम एकदम अकेले हो गए थे। हमारे सभी अच्छे मार्गदर्शक लोग हमसे दूर हो गए थे, हम तीनों भाई बहन से। तो उस समय हमें संतों का समागम नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा नीलम मैम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, नेचुरल था और आप प्यार से, निष्काम भाव से और एकदम भगवान को समर्पित होकर के यदि आप अपना कर्म करते हो तो ईश्वर साक्षात साकार रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको दिशा निर्देश देते हैं। ये हमें संतों के माध्यम से ईश्वर के दर्शन भी हुए हैं। और नंबर 2, हमने कादिम्बिनी में पढ़ा था कि 10 दिन तक आप केवल ओम गणपतये नमः का, उसमें खुलेआम लिखा था, तो ओम गणपतये नमः का जाप कीजिए 14 बार सवेर में, 14 बार शाम को। लेकिन 10 दिन तक कोई भी गलत काम, गलत विचार दिमाग में नहीं आए। 10वें दिन आपको साक्षात गणपति देव दिखाई देते हैं। ये मेरा अपना का अनुभव है, साक्षात अनुभव है और कादम्बिनी में जिसने मार्गदर्शन दिया था उनका भी अनुभव होगा। तो भगवान आप में है और आप अपने प्रयास से भगवान को पा सकते हैं, ये सटीक अनुभव है। और ये नागेश झा जी भी जो बोलते हैं, नागेश झा जी को भी मतलब कुछ विपरीत परिस्थिति है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उनको भी ईश्वर का आभास होता है और भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। अपने को संभाल के रखना और दुनिया के चकाचौंध में नहीं मिला देना है हमको। हम तो ऑडिट अफसर थे और हमको बहुत तरह का प्रलोभन और बहुत तरह की दुनिया मिलती
की थी, जोशी जी जानते हैं। और बहुत तरह और हमको 50-50 लाख रुपए तक का मतलब एक एक चोरी में घूस मिलता था। हमने सबको सस्पेंड किया और हमको कोई भगवान की दया से कभी किसी से लेना नहीं पड़ा। और जरूरत पड़ने पर मैं लोगों के काम भी आता हूँ। और हमारे साथ जोशी जी है क्या? है, जोशी जी है क्या? हाँ जोशी जी भी है, जोशी जी से भी जय श्री बुलवाते कृष्णा, हैं। जय श्री हाँ, कृष्णा। हाँ, जय श्री राम, उनसे स्वामी भी जी बुलवाते रामकृष्ण हैं। साहब को तो मेरा नीलम जय जी, श्री हाँ कृष्णा। नीलम जी का जो प्रश्न था, मैं कहता हूँ कि अपने को सात्विक बना के भगवान को समर्पित कर दीजिए। और बहुत ज्यादा और कृष्ण भगवान का पूरा ये गीता श्लोक, रामायण और सब नियम से अपने को बांध दीजिए। देखिए ईश्वर आपको साक्षात मिलेंगे। और हमारे स्वामी ये रामकृष्ण जी को जोशी जी की बात सुनने की इच्छा हुई, तो जोशी जी आप भी बोलिए। अमिताभ जोशी जी, जी, जय श्री कृष्ण। स्वामी रामकृष्ण जी, सर, मुझे थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य की वजह से मैं एक हफ्ते से जरा परेशान सा हूँ। और आज मैंने जो सुना उसमें यही है कि गीता का जो अध्याय, जैसा कि स्वामी रामकृष्ण जी ने इनकी जब सर आए थे तभी मैं ज्वाइन कर पाया। ये जो है विभूति योग है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न है और वही उसका संचालन करते हैं। संसार में जो भी श्रेष्ठ, शक्तिशाली, सुंदर या प्रभावशाली है, वह सब उनकी ही विभूति है। वे आदित्यों में विष्णु, पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा और मनुष्यों में राजा के रूप में स्वयं को बताते हैं। और भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ है तो वो जैसे स्वामी रामकृष्ण साहब हैं, बिल्कुल बिना किसी भय के और हमेशा उत्साह में रहते हैं और हम सभी को एक साहस दिलाते हैं। कल अमिताभ जी भी बड़े परेशान थे, क्या होगा, ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। इससे पूर्व मैंने जब भी देखा है स्वामी जी को, एक चेहरे में एक ऑरा है। वो इसलिए है क्योंकि आपको गीता का ज्ञान ही नहीं है बल्कि उसको आप एक्शन में लेते हैं। तो आज आवश्यकता यही है कि हमारे ग्रुप में भी जब कभी कभी हमारी तबीयत खराब होती है, जैसे मेरी आजकल हो रही है, या कोई भय या किसी अन्य से हम अपने को सक्रिय नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें गीता का ही ज्ञान और स्वामी रामकृष्ण जैसे सच्चे गुरुओं की आवश्यकता है। और अमिताभ जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अखबारी माहेश्वर प्रसाद साहब को भी लाइए, और शायद उनको कुछ मंगलवार को कुछ उनके टेस्ट वगैरह या ऑपरेशन होना था, तो अगर सर आते हैं और स्वामी रामकृष्ण जी की बातें सुनते हैं तो निश्चय ही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति मिलती है। और जय श्री कृष्ण। और मैं बहुत इंतजार में हूँ स्वामी जी के। मुझे दिल्ली भी जाना था, उपाम में ये कोर्स मंडे से प्रारंभ हो रहा था, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, उसमें कोई दिल्ली से लोग आ रहे हैं। तो आप जब यहाँ लखनऊ आएंगे तो मैं आपसे कई लोगों के साथ मिलने आऊँगा। और जो प्लानिंग इंस्टीट्यूट के हेड हैं डॉक्टर जयदीप गोयल, अब वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप जब यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हमें सूचित करें व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य जैसी भी आपकी सुविधा हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पूना से रजनी सिन्हा जुड़ी हुई हैं। रजनी सिन्हा, आपको कैसा लगा? अच्छा चली गई। और ये हिमांशु जी पूना से जुड़े हैं। हिमांशु जी, आपका क्या रिएक्शन रहा? कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं, बहुत मनीष धन्यवाद। कुमार और दस। अभी जोशी जी की वक्तव्य सुन के तो मैं और भाव विभोर हो गया। बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्णन किया। और स्वामी जी का सुना मैंने। बीच बीच में मैं जर्नी कर रहा हूँ, मैं मुंबई से पुणे आ रहा हूँ, तो कनेक्टिविटी की समस्या थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ अपना जो अमृत लिया, वो अमृत वचन सुना स्वामी जी का और अपने अंदर ग्राह्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और स्वामी जी को। बहुत बढ़िया। डॉक्टर एस.एम. भट्ट जी, आज आप हमसे बहुत देर तक बात किए और हमारे ग्रुप को आपने और डॉक्टर विनय कुशवाहा जी ने बहुत सराहा। तो ये ईश्वर का काम है, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई डॉक्टर एस.एम. भट्ट?
डॉक्टर एस एम भट्ट। डॉक्टर एस एम भट्ट मेरठ से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेद में। उन्होंने अपना खिताब वो किया है और बहुत गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है डॉक्टर एस एम भट्ट? बिपिन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से। बिपिन शर्मा, आप बहुत दिन बाद आई हैं, आपका रिएक्शन सुनना है। बिपिन शर्मा, मैडम बिपिन शर्मा, प्रिंसिपल जमशेदपुर। मैडम बोलना चाह रही है, माइक उनका अनम्यूट करें। हाँ मैडम, हाँ अनम्यूट करें मैडम, बोलना। ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का सेशन सच में अच्छा था। मैं नहीं आ सकी, कुछ समय कुछ मजबूरियां थी, लेकिन मैं चाहूंगी ये जब कंप्लीट हो जाता है तो रामकृष्ण स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि आप पूरी भगवत गीता में से कुछ विशेष आप श्लोक चुने और उन सब की व्याख्या करके हम सबको बताएं कि हम कैसे जीवन में आगे बढ़े। बहुत बढ़िया रामकृष्ण जी, आपसे रिक्वेस्ट है। बिपिन शर्मा जी, एक सेकंड, मेरी कोई गीता नहीं है। नहीं सर, आपने मैं बता रही हूँ, जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ। मैं चूंकि चिन्मया मिशन से जुड़ी हुई हूँ, इस गीता पंचामृत इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। और एक मिनट, मैं इसमें जैसे है अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 2 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, 927 यत् करोषि यत् जानासि यत् जुहेषि ददासि यत्, ये है। और एक और है 9वां अध्याय है, 22वां श्लोक है, अनन्य अशिचिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, ये वाला है। और सबसे पहला था श्लोक अध्याय नंबर 6 का 5वां, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा में ही आत्मनो बंधु आत्मा रिपुन आत्मना। तो ये खासकर 5 श्लोक में अमिताभ सर को दे दूंगी और आप लोग इस पे मंथन करके प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम सबका ज्ञान बढ़ाएं, ये मैं चाहूंगी। मैं पंचामृत देता हूँ। स्वामी आपको सुनना सौभाग्य है। हम ये चाहेंगे जी सर, इनको शॉर्ट में पंचामृत देता हूँ, शॉर्ट में। हाँ दे दीजिए। मैं अमिताभ जी को भेज दूंगी, वो आप सबको बता देंगे। आप सुनिए, हाँ सुन लीजिए। सबसे पहला है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ओके, वो कौन सा है स्वामी जी? अध्याय 2 श्लोक 7। कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो नहीं। हाँ नहीं ठीक है, 47 नंबर है अध्याय 2 श्लोक 47। नहीं, मैं 7 की बात कर रहा हूँ, केवल 7। ओके ठीक है। उसमें अर्जुन ये कहता है कि मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ और भयभीत हो रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, इसलिए जो निश्चित कल्याण का साधन हो, मार्ग हो, वो मेरे को बताइए। ये 7वां श्लोक है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, 9 का 12 है, जिसमें वर्तमान जो स्थिति है कि हमारी जो आशाएं हैं, मोग आशा मोग कर्मानो, हम जो कर्म कर रहे हैं दिन रात, और जो हम ज्ञान को या टेक्नोलॉजी या डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, भगवान कह रहे हैं व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ आशाएं। और भगवान ने तो इस श्लोक में बोला है ये पागलपन है, आसुरी वृत्ति है। उस श्लोक को समझने की आवश्यकता है, बहुत गहरा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उच्च शिक्षा नीति या टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट की जो क्लासें चल रही हैं, कि हमारी व्यर्थ की इतनी आशाएं हैं, पागलपन की कोई दिशा ही नहीं है, और ज्ञान भी बहुत है इधर उधर का, व्यर्थ का, लेकिन आत्मज्ञान और कर्म विज्ञान और न्याय सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे। तो 9 का 12वां श्लोक। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि समर्थ क्षेत्र में सफलता हेतु 5 तत्व हैं, जिसमें श्रेष्ठ लीडरशिप को या गुरु को या मार्गदर्शन को सफलता का पहली उन्होंने तत्व माना है।
और उसके बाद श्रेष्ठ मैनेजमेंट के लोग, संसाधन, प्लानिंग एंड एक्शन एंड देव या भाग या काल को माना है। और चौथा जो पंचामृत का तत्व है कि सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, 18 का 66वां श्लोक। और अंत में कहूंगा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विरजियो भूतरु ध्रुवा नेत्र मत्र ममे। हम जिस भी क्षेत्र में हैं श्रेष्ठ हमको लीडरशिप, मार्गदर्शक, गुरु की आवश्यकता है। गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है और राजनीति से बड़ा मानव कल्याण का कोई धर्म नहीं है। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है, पंचामृत में इसको समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी बहुत अच्छा कहा, गीता से बड़ा ज्ञान नहीं है। गीता का एक एक श्लोक मतलब हमें मनन करने लायक है। आपसे सुनते रहेंगे और ये भी 5 राजनीति से बड़ा मानव कल्याण का कोई धर्म नहीं है। यस, हर श्लोक का अपना महत्व है। ये मैंने इसलिए बोला, अगर आपको नजर आए, ये है हमारी मिशन का जो स्वामी जी ने इस बार 75 साल पूरे होने में ये कहा, इसलिए मैंने कहा, तो मुझे लगा मैं इसके बारे में ज्यादा जानूं, और कुछ नहीं है। क्योंकि 10वें अध्याय में जो बताया गया है कि मनुष्य में राजा में हूँ, तो राजा करता क्या? राजनीति करता है। और हम धर्माचार्य उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और बात भगवान की कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, आपसे गीता के श्लोकों का मनन करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, आत्मचिंतन करते रहेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ। आशीष स्वामी जी से मिलना चाह रहे हैं। जी लखनऊ में रहते हैं स्वामी जी, आपसे हम मिलना चाहते हैं। यूसी जोशी जी से कनेक्ट में रहो, जब भी मां का कार्यक्रम बनेगा मिल सकते हैं। जी राधे राधे, जय श्री राम। बहुत अच्छा। और हमारी ये विपिन शर्मा जी जो 5 श्लोक के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ, वो लिख के भेज देंगी, तो मैं उनको मतलब स्वामी जी को दे के उस वक्त एक चर्चा जरूर कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्वामी जी साथ सहमति भी दे देंगे हमको। तो स्वामी जी से नहीं, वो तो क्लियर हो गया अवतार जी, वो आप भी बता सकते हो अब। अच्छा, आज आपको गीता पंचामृत मिल गया। अच्छा, ठीक है। उसके बिना धर्म संस्थापन संभव नहीं है, किसी युग देश में नहीं है। और स्पेसिफिक 5 श्लोक के बारे में वो जानना चाह रही हैं। मैंने बता दिया, अभी बताया है। अच्छा, तो वैसे हर अध्याय से 5 श्लोक सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा। डॉक्टर स्नेह प्रभा, आपकी बेटी आ गई क्या घर पे? नमस्कार सर, अभी हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में ही है। पिछले 8 तारीख से मैं उसको लेके एडमिट हूँ। कल उसका ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल रहा। और शायद ये गीता ज्ञान थे और भगवान कृष्ण ने ही इतनी हिम्मत दी, क्योंकि उसमें बहुत सारे चांसेस थे कि नर्व डैमेज हो सकती है, कुछ उससे डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई दिक्कत हो, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब कल हम लोग डिस्चार्ज करके घर चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, भगवान का दया। अभय कृष्णन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभय कृष्णन जी गुजरात से। अभय कृष्णन जी, आप सभी परिवारजनों को मेरा प्रणाम सर। मैं तो काफी छोटा हूँ और रामा कृष्णा सर से या पूरी टीम से काफी कुछ सीखा हूँ, जिससे मैं अपने जीवन में उतार भी रहा हूँ। जहां तक अभी तक 10 अध्याय हमने देखा, कुछ हमसे मिस भी हुआ। मैं बस इतना जाना कि ज्ञान के लिए एक मेडिटेशन की तो जरूरत है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रहेंगे, मेडिटेशन नहीं करें, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो सामने वाला जो बोला उसको बहुत ही ध्यान से सुनने का है, मनन करने का है, चाहे गुरुजी हो, चाहे क्लास के टीचर हो, चाहे अपने सीनियर हो। ये तो एक चीज जीवन में आगे बढ़ने की चाहिए ही चाहिए, अन्यथा वो बंदा नहीं है। दूसरा, गीता के बारे में मैंने ये सीखा कि एक तरफ कृष्ण और एक तरफ अर्जुन। कृष्ण बात कर रहे हैं, धर्म की भी बात कर रहे हैं, राजनीति की भी बात कर रहे हैं, सामाजिक की भी बात कर रहे हैं। और जो अर्जुन ने सिर्फ एक चीज को पकड़ के बैठे, परिवार को पकड़ के बैठे, वो कुछ नहीं सुना। उनको राजनीति से मतलब नहीं है, उनको धर्म से मतलब नहीं है, बस ये बोले कि मेरा भाई, ये बहन, ये मेरा भतीजा, बस यही सब जप रहे हैं। और कृष्ण उनको कई जगहों पर जाकर राजनीतिक तरीके से, शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनको सिखाया है, जो कि आज के युग में मैं तो ये बोलूंगा कि काश
सभी जगह गीता का एक एक पाठ जो चरणामृत मैडम ने दिया, आपने सर दिया, गुरुजी ने दिया, कम से कम इसका तो कम से कम जो ज्ञान के पाठ सभी पाठशाला में चालू किया जाए। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपसे आपकी सभी बातों को ध्यान से सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि इन चीजों को मैं अपने जीवन में उतारूंगा सर। सुनना ही बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना भी एक बड़ी बात है सर। और सॉरी सर, बहुत देर से मैं ज्वाइन किया सर, इसके लिए सॉरी सर। थैंक यू सर। अवतार जी, गुजरात ने तो गीता को शिक्षा में कंपलसरी कर दिया है। अच्छा अच्छा, 5 साल हो गए। बहुत बढ़िया। दिल्ली में करवाना और बाकी जगह में करवाना, हमारे आपके डीओपीटी में इंट्रोड्यूस कराना आपका काम है सर, आपके गोस्वामी जी का। अविनाश जी कलकत्ता से, आप क्या बोलना चाहेंगे? अविनाश जी, अविनाश जी कलकत्ता से, अविनाश जी आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, सभी गुरुजनों को नमस्कार और स्वामी जी को पुनः प्रणाम। आज का जो वक्तव्य रहा वो तो काफी समझने लायक है, और इसको समझ करके अपने जीवन में उतारना ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होगा लाइफ के लिए। और अगर ऐसा संभव हुआ तो बहुत कुछ समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह प्रयास जारी रहेगा मेरा, कोशिश करूंगा ताकि सक्षम हो सकूं। बहुत बढ़िया। अभय कृष्णन जी और अविनाश जी ने इसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। दुष्यंत कुमार आप क्या बोलना चाहते हैं? दुष्यंत कुमार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बस यही है, भगवान की भक्ति में लीन रहे बस, और कृष्ण की जो संवाद है सुनते रहे। बहुत बढ़िया, हम लोग सुनते रहेंगे और हमारा 18वां अध्याय खत्म हो जाएगा तब भी हम इसको चलाते रहेंगे। हमारे रामकृष्णन जी और हमारे स्वामी कृष्णानंद जी दोनों बहुत सक्षम हैं और बहुत योग्य हैं, हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। एस.एम. भट्ट जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? एस.एम. भट्ट जी मेरठ से कुछ बोल नहीं रहे हैं? एस.एम. भट्ट जी। अच्छा, साधना पोटे हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस सेमिनार या ये जो वेबिनार है इसके लिए आपने आमंत्रित किया, और काफी समय के बाद मैं यहाँ पे आई। बट जितना भी मैंने स्वामी जी से सुना और बाकी जिन्होंने इंटरेक्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना सर, तो जो भी एकदम सुंदर दिखता है, जो भी बहुत ज्ञानी दिखता है हम लोगों को, तो वहां पे हमें जरूर पता चलता है कि सृष्टि करता है जिसने सृष्टि को इतना सुंदर, इतना विस्मय बनाया। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है ना सर, अगर इसमें हम अनेकता में हम एकता पा सके, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये सिर्फ एक देश के लिए विभिन्न जाति, मत, प्रांत ऐसा नहीं है सर। इंसान के सृष्टि में भी जो एक विभिन्नता है, अगर हम एकता की दृष्टि से इसे देखना चाहें और वो भी विनम्रता और विनय के साथ, तो शायद सही ज्ञान का खोज होगा। तो बहुत अच्छा, हम लोग आपको देखना भी चाहेंगे साधना मैम। हाँ सर, मुझे थोड़ा आई इन्फेक्शन हो गया है सर, इसलिए मैं वीडियो पे नहीं आई हूँ। हाँ, थोड़ा आंखों का इन्फेक्शन है सर। कोई बात नहीं। अब ज्ञानी लोगों का दर्शन हो जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। साधना पोटे जी मैसूर एकेडमी की ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। बीना मैम को भी कहिएगा आने के लिए, ये दोनों अभी हमारे साथ नैनीताल में थे और इनका कंट्रीब्यूशन हमारे कोर्स को भी सुंदर बनाने में और सब फंक्शंस को अच्छा से निभाने में बहुत अच्छा रहा है। तो स्वामी जी का आशीर्वाद इन्हें भी मिला। और हमारे बीच में और जो बाकी लोग रह गए हैं, उनमें से किसी को कुछ बोलना हो तो बोलें, किसी को भी बोलना हो बोलें।
सत्यनारायण जी जयपुर से, ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। सत्यनारायण जी DTS किया था, सत्यनारायण जी। जय श्री कृष्णा गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। हाँ जय। हाँ जैसा कि परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि बिना गुरु के ये संसार सागर हम पार नहीं कर सकते। तो जैसा अभय कृष्णा जी ने भी बताया था कि अर्जुन अपना परिवार का बात कर रहा है और श्री कृष्णा उनको राजनीति और धर्म बता रहे हैं। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को, वो ही सदगुरु जो बता रहे हैं उनको, वो एक प्रकार गुरु मंत्र ही है। क्या उस समय उस परिस्थिति में उनका क्या धर्म, क्या राज धर्म बोल रहा है, क्या परिवार से उठकर आगे बढ़ने के लिए क्या धर्म बता रहा है, वो उसी पे चलना जो है सदगुरु का जो रोल है, वो जैसे श्री कृष्णा ने उनको अदा करके बताया। मैं इतना ही कहूंगा। आज इस वेबिनार में मैं थोड़ा लेट आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ठीक है, सबको रिकॉर्डिंग तो चला जाएगा और आप आते रहिए। सत्यनारायण जी इतने दिन बाद, बहुत पहले हमने जयपुर में DTS कराया था जिसमें आप आए थे, लेकिन आप आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। ये आपको ये अमृत बानी सुनने को मिल रहा है और हमारे यज्ञ में आप शामिल हुए, यज्ञ का लाभ भी मिलेगा। रमेश जी यदि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो हम चाहेंगे अपने चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी हो जाए। और कल उमा शंकर जी बहुत दिन से कह रहे थे, कल हमने उनको समय दिया है और अगले रविवार को हम नागेश झा और ये GK दास जी को सुनेंगे मॉडर्न पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर पर। तो अभी और शनिवार को 11वां अध्याय सुनेंगे। तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी हो जाए। चंद्रेश्वर खान साहब बहुत अच्छा। प्रणाम। परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण जी जिन्हें हम देख रहे हैं, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी जो अध्ययन में व्यस्त हैं लेकिन इन एब्सेंशिया, और तमाम मित्र जो मौजूद हैं, कृष्ण बंदम जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम, तो उनको ध्यान करते हुए बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जिस त्वरित गति से स्वामी रामकृष्ण जी ने सब कोई अपना माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें। कोई अपना टीवी चला रहा है। वर्णन किया, तो इस चीज ने मुझे एक आशा दी है, प्यार भरी आशा अपने संपूर्ण देश के लिए। आप ये गौर करेंगे, स्वामी रामकृष्ण जी की अनुमति से मैं विद्वत जनों को पूछना चाहूंगा कि हम लोग कितने लोग अखबार पढ़ते हैं हर दिन? हैंड रेज कर दिया जाए। अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? मैं भी पढ़ता हूं। सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। एक विनम्र निवेदन है कि 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय। यदि 10 श्लोक, 5 श्लोक यदि एक दिन में पढ़ें तो महीने में 150 हो जाएगा। तो 700 का जोड़ लीजिए। यदि 5 भी नहीं सही तो 2 श्लोक प्रतिदिन, क्योंकि ये कड़ी है। जो कड़ी है एक बहुत ही स्वार्थी आदमी से उसका शुरू हुआ है, और उसी स्वार्थी आदमी के सामने में जिसको दिव्य दृष्टि दी थी कि देखने का, जो जिससे उन्होंने पूछा है, अंतिम फिर संजय सिंह, और कंक्लूजन भी है कि उस अंधे राजा को
कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जो स्वामी जी ने कहा, तो संजय ने कंक्लूड कर दिया था कि हे अंधा, अभी भी मौका है, जीत तो उसी की होगी। जब प्रोक्लेम कर दिया कि जीत उसी की होगी, तो हम कितने अंधे हो गए हैं, उसने नहीं माना। ये आप ये देखेंगे कि रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड बिफोर द वॉर, बट इवन देन ही कुडंट अंडरस्टैंड। तो ये आप ये देखेंगे कि हर दिन का जो युद्ध है, उसकी रणनीति के लिए, उसके नीति निर्धारण के लिए, और प्रखर रूप से जो स्वामी रामकृष्ण जी बोल रहे हैं कि परित्राणाय च साधूनाम, इसका ये भी मतलब है कि जहां जो कुछ भी गलती हो रही है, तो गलती गलत आदमी कर रहा है, तो हम अपने अंदर में एक शक्ति लाएं जो कृष्ण कृपा होगी। तो उसमें कितना हम समय और शक्ति देते हैं, सामर्थ्य उन्होंने दिया है, इसे खोजना पड़ेगा। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं कि प्रतिदिन सुबह में उठ करके जब प्रार्थना करता हूं, संसार में जाने से पहले दुख तकलीफ में भी जो कुछ उनका दिया हुआ है, ये हम लोगों का बड़ा मौका है जो अमिताभ जी स्वामी जी के संपर्क में आए, और इनकी ये है कि जिस चीज को पकड़ लेते हैं, हम लोग बराबर बात करते हैं कि लगातार ये देखिए कैसे भगवान की कृपा हो गई कि हम लोग मैनेजमेंट ये विषय करते आ रहे थे, अमिताभ जी करते आ रहे थे। एक कैसे चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं जो जानना सबसे अधिक जरूरी। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से स्वामी रामकृष्ण, कृष्णानंद जी, अमिताभ जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जोशी जी हैं, सारे लोग, मैं सारा नाम नहीं, अखौरी माहेश्वरी प्रसाद जी हैं, सारे लोग हैं। हम लोग तत्परता से शनिवार रविवार की खोज करते हैं, व्यस्तताओं में से अलग होकर के। इस समय तो निकालना पड़ता है, ये प्रायोरिटी का सवाल है। हमारे प्रायोरिटी में गीता, और गीता यदि संविधान है, जो कि संविधान का भी बाप जिसको कहा जाएगा कि जो कुछ निकला है उसी से निकला। यदि हमने गीता को नहीं समझा है तो बेकार हम बोलते हैं कि संविधान को समझा। और संविधान से पहले का गीता है। जिन लोगों ने गीता को पढ़ा उन्होंने उसमें बढ़िया कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो यात्रा है, गीता की यात्रा, धर्म की यात्रा, धर्म परित्राणाय च साधु नाम की यात्रा, ये फलीभूत हो और इसके हम सभी इंस्ट्रूमेंट बने। कल पुर्जा कोई छोटी सी कांटी हो सकता है, कोई बड़ा ये हो सकता है, लेकिन जब बड़े यंत्र में हम लग जाते हैं तो तब वो, यदि एक नट बोल्ट भी टूटा हुआ है तो मिसाइल फेल करेगा। यही मैं क्वालिटी में बताता हूँ, क्वालिटी मैनेजमेंट में, कि एक नट बोल्ट का भी उतना ही मतलब है। बड़े बड़े दरवाजे छोटे छोटे कब्जे पर खड़े होते हैं और कब्जे का भी उसमें कब्जा होता है। तो जो भी हमारी भूमिका है वो यदि कृष्ण के नेतृत्व में करते हैं, कृष्ण को अंदर में धारण करके करते हैं, बताने वाले हमें मिल गए, गुरु हमें मिल गए, उनके मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो ये बड़ी अच्छी यात्रा है, जीवन यात्रा है। हम सभी इसमें सहभागी होकर के चलें और आगे बढ़ें, इस प्रेम के साथ, इस भक्ति के साथ, इस भावना के साथ, इस साधना के साथ। हमारे अंदर का कृष्ण आपके अंदर के कृष्ण को प्रणाम करता है और आग्रह करता है कि हम सभी कृष्णमय हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय श्री राम।
रामकृष्णन जी के जो मतलब बताए मार्ग से जो बिहार में परिवर्तन आया और 2 दिन से यहाँ महाराष्ट्र में भी परिवर्तन आया। अब भक्तिमय वातावरण, हिंदू वातावरण बनता चला जा रहा है और जो लोग मतलब धर्म विरोधी काम कर रहे थे उनका अपने आप नाश हो रहा है और अपने को भगवान को सौंप देना है। यदि हमसे वो नहीं संभव होता है तो हमें उसे भगवान को सौंप देना चाहिए। वो ही तेरे मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इसलिए हम लोगों को भगवान को समर्पित कर देना है। कल हीट वेव ऑफ इंडिया पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिनके पास डाटा का खजाना है और उनके डाटा का कोई तोड़ नहीं है, जैसे राम मोहन जी और हमारे वो ये दिलीप सिन्हा जी हैं, उसी तरह से उमा शंकर जी लखनऊ से बोलेंगे। कल उसको भी सुनिएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा और उससे कैसे बचना। डॉक्टर साहब भी SM भट्ट जी भी आएंगे। SM भट्ट का तो पूरे दुनिया में नाम हो गया हम लोग के वेबिनार अमिताभ के थ्रू और देश विदेश से लोग उनको पूछ रहे हैं उनको और हमारे बाकी डॉक्टर लोगों को। तो हम चाहते हैं हम लोगों का ये अभियान हमेशा सफल हो, हमारे स्वामी जो लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और ईश्वर से अंतिम समय हम लोगों का चल रहा है और ईश्वर से हम लोगों का साक्षात्कार हो जाए और अंतिम समय में ईश्वर के दर्शन भी हो जाए। सभी को प्रणाम, बुजुर्गों को चरण स्पर्श। हम लोग कल फिर मिलेंगे। स्नेह प्रभा जी कल आप सकुशल घर लौट आएंगे। प्रसाद साहब के यहाँ मुंडा रानी प्रसाद जी आई थी, लेकिन उनसे पूछना हम लोग भूल गए, लेकिन हम मणि कुमार दास भी आए थे, तो कल हम उनसे सवेर में उनकी खबर लेके कल शाम के मीटिंग में उनके बारे में बता देंगे। सभी को प्रणाम। हमको जानकारी थोड़ी मिली है इनडायरेक्टली, अच्छे से उनका ऑपरेशन हो गया बढ़िया से, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो गया। खाना वाना भी वो हो रहा है, वो भी वापस कहीं आज का खबर नहीं मिला है, बाकी बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तब हमारे दोनों स्नेह प्रभा जी और वो भी प्रसाद जी दोनों हमारे अस्पताल में थे और दोनों को भगवान स्वस्थ रखें। जोशी जी की तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको भी ठीक करें और हम लोग फिर सात्विक मन से स्वामी रामकृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और बड़े बड़े काम करने का हम लोग जो हम सपना देखा है स्वामी रामकृष्णन जी और